सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने 3.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमने लिया है 7 इंचेस। मार्क कर लेंगे। यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7 इंचेस। 7 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर तक। अब हम लेंगे चेस्ट की चौड़ाई। चेस्ट की चौड़ाई हमने लिया है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई हमने लिया है 9.5 इंचेस। यहाँ पे भी आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3.5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और इसे हम कट करेंगे। ये हमारा टॉप का बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई हमने और लंबाई कट कर ली है। अब बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है। और इसे ट्रायंगल से बनाना है। ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करके इस कॉर्नर पे रखेंगे और दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने लिया है 30 इंचेस। राउंड में हमें इस तरह 13 इंचेस पे मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह बॉटम पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे और वन साइड
फोल्डिंग है इसे कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट में 2 लेयर है। ऊपर का लेयर को प्रिंटेड फैब्रिक आएगा। इस फैब्रिक को हमें इस तरह टर्न करके ट्रायंगल शेप बनाना है। ट्रायंगल शेप बनाने के बाद इसके ऊपर हम प्लेन बॉटम पार्ट है इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे। फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए इसे रखना है। इस तरह हमने रख दिया है। अब इसे एजेटिंग कट कर लेंगे। दूसरा लेयर भी हमने कट कर लिया है। इस लेयर को हमने राइट साइड रखा है। अब इस तरफ से हमें इसकी लेंथ कम करनी है, तो हमें ऊपर से नीचे 18 इंचेस पे मार्क करना है यहाँ पे। अब यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने यह लेयर कट कर लिया है। अब फ्रंट का बॉटम पार्ट हमने बिछाया है। इसके राइट साइड हमें दूसरा लेयर है इसे रखना है और दोनों तरफ के बॉर्डर को मिलाते हुए हमें इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है और नीचे की जो बॉर्डर है इसे इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप का बैक पार्ट लिया है। इसके राइट साइड से स्ट्रिप अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने फ्रंट का बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है और बैक पार्ट का टॉप पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का टॉप पार्ट लिया है। इसके राइट साइड हमें इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड भी हमें इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पूरे पार्ट में इस तरह क्रॉस बनाते हुए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद इसके ऊपर धागे से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टॉप पार्ट के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट के नेक के सेंटर में और कमर के सेंटर में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन के ऊपर हमें यह प्लेन स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस। अब इस स्ट्रिप के दोनों तरफ की बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे सेंटर में स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब नेक पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक भी हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने दोनों तरफ के आर्म होल को रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट से लेके बैक पार्ट हमें रफल अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया हुआ है
इसकी लेंथ हमने ली है 16 इंचेस। अब यहाँ से हमें राउंड में 16 इंचेस मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद सभी पॉइंट को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इसे इस तरह ओपन कर लेंगे और ये फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह दो पार्ट हमने बना लिया है सर्कल का। अब दोनों पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड रखना है। रॉन्ग साइड से हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में स्ट्रिप काटी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और राइट साइड टर्न करके स्ट्रिप बनाएंगे। तो इस तरह मैंने स्ट्रिप बना ली है दोनों पार्ट में। अब दोनों पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। दोनों लेयर को हमें शोल्डर के सेंटर में सेंटर को मिलाते हुए रखना है। यहाँ पे इस तरह उल्टा रख के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है इसे भी इस तरह उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हमने दोनों तरफ रफल बना लिया है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को हमें अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे के जो बॉर्डर है बॉटम पार्ट का इसे रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है और इस बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। यहाँ पे बटन से डेकोरेट करेंगे। फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।